आज हम बात करेंगे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट और सी एस एस, इन सारी लैंग्वेज को मिला के हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, किस टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। लाइक जो भी हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, क्या वो हम चीज़ें रियल में बना सकते हैं इन सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करके। तो सबसे पहले पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट और सी एस एस, अगर इन चारों लैंग्वेजेस को मिलाएं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं, जो पावरफुल भी हो सकती हैं, फास्ट हो सकती हैं और देखने में सुंदर यानी कि एस्थेटिक भी हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि पाइथन, सी प्लस प्लस और जावास्क्रिप्ट, सीएसएस का यूज़ करके हम एडवांस साइंटिफिक स्पेस सिमुलेटर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक स्पेस सिमुलेटर बना सकते हैं। अब इसमें पाइथन का यूज़ फिजिक्स, मैथ जैसे एडवांस्ड कैलकुलेशंस करने के लिए यूज़ किया जाएगा। पाइथन की लाइब्रेरीज आती हैं जैसे कि नमपाई, स्काईपाई। इन लाइब्रेरीज का यूज़ करके हम किसी भी एडवांस सिमुलेशन को क्रिएट कर सकते हैं इस लैंग्वेज का यूज़ करके। अब दूसरी आती है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का काम होता है एक बढ़िया सा बेटर परफॉर्मेंस दिलाना। यानी कि अगर हम कोई मान लीजिए सॉफ्टवेयर या फिर कोई गेम बना रहे हैं, तो वो गेम परफॉर्म कैसे करेगा, मान लीजिए हार्डवेयर पे या फिर जीपीयू हार्डवेयर पे, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम सी प्लस प्लस का यूज़ करते हैं। जैसे कि पार्टिकल फिजिक्स डिस्प्ले करना हो या फ्लूइड डायनेमिक्स, ये एडवांस चीज़ें जो कि किसी सॉफ्टवेयर में, मान लीजिए कि किसी 3D सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें होती हैं, तो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज के दम पर ही होती हैं। अब मान लीजिए हमें किसी भी सिमुलेशन को, मान लीजिए हमने कोई स्पेस सिमुलेशन बनाया, कोई भी साइंटिफिक सिमुलेशन बनाया, अब हमें इसे विजुअली एनहेंस करना है, यानी कि सुंदर बनाना है, एस्थेटिक बनाना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट प्लस सीएसएस। इन दोनों लैंग्वेज का यूज़ इसलिए किया जाता है जिससे कि किसी भी इंटरफेस को या फिर किसी भी जो भी चीज़ हमने सॉफ्टवेयर या फिर ऐप या फिर गेम बनाया है, उसे विजुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकें, सुंदर बना सकें, देखने में अच्छे लगे, फील गुड। अब जावास्क्रिप्ट, सीएसएस में भी कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं जैसे कि React.js, 3.js और 3D3.js। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हमें कोई ब्लैक होल सिमुलेटर बनाना हो जिसमें रियल टाइम ग्रेविटेशनल लेंसिंग हो, जिसमें रियल ट्राजेक्ट्री हो। अब ट्राजेक्ट्री को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक हम पाइथन का यूज़ करेंगे। अब सी प्लस प्लस का इसमें काम होगा जीपीयू परफॉर्मेंस को हैंडल करना, और जावास्क्रिप्ट सीएसएस का काम होगा इसका जो इंटरफेस है, इसका जो यूआई है, उसे खूबसूरत बनाना। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि एडवांस सिमुलेशन बना सकते हैं इस लैंग्वेज का यूज़ करके। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा हम वेब डेवलपमेंट और एआई के फील्ड में भी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं सी प्लस प्लस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर हम कोई गेम डेवलपमेंट करते हैं, कोई गेम बनाते हैं, तो सी प्लस प्लस का काम होता है एक बढ़िया सा गेम इंजन बनाना। मतलब कि जो भी गेम होता है वो गेम इंजन से बनते हैं, और गेम इंजन सी प्लस प्लस पे ही रन होते हैं। पाइथन का यूज़ होता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनिमीज बनाना। जैसे कि आपने किसी भी बिग ट्रिपल ए गेम्स में देखा होगा, जैसे कि GTA 5 में जो एनपीसीज होते हैं, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, वो एआई स्क्रिप्टेड मतलब लोग होते हैं जो कि पाइथन लैंग्वेज से लिखे गए होते हैं। मतलब मान लीजिए अगर वो कोई ऑटोमेटिक खुद से कोई एक्टिविटी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनकी स्क्रिप्टिंग पाइथन लैंग्वेज का यूज़ करके की गई है। अब जावास्क्रिप्ट, सीएसएस का काम होता है यूज़र इंटरफेस को क्रिएट करना या वेब डिप्लॉयमेंट करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने कोई 3D शूटर, कोई साइ-फाई बैटल गेम बनाया जिसमें जो सी प्लस प्लस का काम होता है वो बढ़िया गेम को बढ़िया परफॉर्मेंस देना, और जो एआई पाइथन का काम होता है इसमें जो एआई कैरेक्टर्स होते हैं वो मूव होते हैं, वो पाइथन के थ्रू ही मूव होते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का काम होता है बेसिकली जो भी गेम है वो ब्राउज़र में आपके रन हो, तो ये काम होता है जावास्क्रिप्ट का। इसके अलावा हम एआई कंट्रोल रोबोट्स बना सकते हैं। जैसे कि पाइथन का यूज़ करके हम एक कंप्यूटर विज़न, एक ऐसा रोबोट बना सकते हैं जो
चीज़ों को स्कैन कर सकता है, सेंस कर सकता है और आपको ऑन स्क्रीन रियल टाइम रिज़ल्ट प्रोवाइड कर सकता है। जैसे कि एआई डिसीजन मेकिंग, आप सी प्लस प्लस का काम होता है, जैसे कि उस रोबोट के अंदर कोई सेंसर लगा हुआ है, कोई मोटर लगा हुआ है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, जैसे कि आर्डिनो, रास्पबेरी पाई। तो सी प्लस प्लस इन सारे हार्डवेयर्स को कंट्रोल करती है, मतलब बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच एक बढ़िया सा मेल बिठाती है। अब इसमें जावास्क्रिप्ट प्लस सीएसएस का यूज़ होता है बढ़िया सा एक डैशबोर्ड बनाना, यानी कि यूज़र इंटरफेस, जिससे कि आप रोबोट को कंट्रोल कर सकें टच करके या फिर अपनी माइंड रीडिंग के थ्रू। इसके अलावा हम आर्ट बना सकते हैं, म्यूज़िक बना सकते हैं, जैसे कि पाइथन का यूज़ करके हम जो फ्रैक्टल्स होते हैं, जो म्यूजिक कोड्स होते हैं वो बना सकते हैं। सी प्लस प्लस का यूज़ करके हम ऑडियो और विजुअल जो प्रोसेसिंग होती है उसे फास्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट प्लस सीएसएस का यूज़ करके हम वेब बेस्ड इंटरेक्टिव आर्ट पैनल्स बना सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक साई-फाई आर्ट जनरेटर हो गया। अब इसमें आप कोई प्रॉम्प्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बढ़िया सी आर्ट क्रिएट करके दे देगा, जस्ट लाइक चैट जीपीटी और मिड जर्नी। इसके अलावा हम कस्टम एमुलेटर्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो बड़े बड़े गेम्स होते हैं वो PS5 में ही रन होते हैं या फिर विंडोज़ में रन होते हैं, बट अगर उन्हीं बड़े गेम्स को हमें मोबाइल पे खेलना हो, जैसे कि GTA 5 को मोबाइल पे खेलना हो, फोर्टनाइट को मोबाइल पे खेलना हो, तो इसके लिए बड़े बड़े एमुलेटर्स आते हैं और ये एमुलेटर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन पे हम ये बड़े बड़े गेम्स रन कर सकते हैं। जैसे कि सी प्लस प्लस का यूज़ करके जो एमुलेटर्स का कोर होता है NES उसे डिज़ाइन किया जाता है। पाइथन का यूज़ करके इसमें स्क्रिप्टिंग करी जाती है एंड जावास्क्रिप्ट प्लस सीएसएस का यूज़ करके इसमें एमुलेटर्स का जो एडवांस्ड खूबसूरत एस्थेटिक इंटरफेस होता है उसे बनाया जाता है। इसके अलावा फ्यूचरिस्टिक जो बहुत ही ज़्यादा कूल दिखने वाले ऐप्स बना सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, एआई चैटबॉट्स बना सकते हैं। पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि पाइथन में एक लाइब्रेरी आती है बैकएंड लाइब्रेरी फ्लैश डिजांगो, तो इसका यूज़ करके हम बैकएंड में एडवांस्ड एआई स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी वेबसाइट या ऐप बढ़िया परफॉर्मेंस दे। इसके अलावा सी प्लस प्लस का यूज़ करके हम कैलकुलेशंस को बूस्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट और सीएसएस का यूज़ करके हम फ्रंट एंड मतलब कि यूआई इंटरफेस बना सकते हैं, ट्रांजिशन बना सकते हैं, इफेक्ट्स बना सकते हैं, कूल एनिमेशन बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बनाना हो, एक 3D सॉफ्टवेयर बनाना हो, एनिमेशन सॉफ्टवेयर, या फिर एक एआई चैटबॉट बनाना हो जो कि रियल टाइम में हमसे बात करे। इसके अलावा हम लाइक अनलिमिटेड चीज़ें बना सकते हैं जो भी हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल साइबरपंक टर्मिनल इंटरफेस बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें हम पाइथन और सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस का यूज़ करके बना सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर मैं पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट का इन सारी लैंग्वेजेस को मिला के एक पूरा कोड लिखना हो तो इन्हें हम आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। जितने भी हमने कोड लिखे, मान लीजिए हमने इंडिविजुअली पाइथन में कोई कोड लिखा, सी प्लस प्लस में कोड लिखा, जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा, सीएसएस में कोई कोड लिखा, तो इन्हें आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए इसमें पाइथन और सी प्लस प्लस को कनेक्ट करने के लिए पाइवेंट साइथन लाइब्रेरी आती है। पाइथन और जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए फ्लास्क और फास्ट एपीआई बैकएंड लाइब्रेरी आती है। जावास्क्रिप्ट एंड सी प्लस प्लस को कनेक्ट करने के लिए वेब असेंबली इन शॉर्ट WASM लाइब्रेरी आती है। तो सारी लैंग्वेजेस को कनेक्ट करके भी हम कोई बढ़िया सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कोई ऐप बना सकते हैं, कोई गेम बना सकते हैं।